एक एवरेज स्टूडेंट ग्रेजुएट का डेट अमेरिका के अंदर $37,000 का है और वहीं पे मैं यूरोप में सिर्फ 750 यूरो दे रहा हूँ हर सेमेस्टर पढ़ाई के लिए। मेरी तरह तुम भी बहुत कंफ्यूज हो गए कि अमेरिका जाऊं पढ़ने के लिए या फिर यूरोप जाऊं पढ़ने के लिए या किसी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाऊं। ये वीडियो देख लो एंड तक, सब पता चल जाएगा। इसके बाद कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि अमेरिका जाऊं या यूरोप जाऊं। सबसे पहले तो दोनों में से कुछ भी चूज करने से पहले अगर तुमको कोई प्रेफरेंस नहीं है स्पेसिफिक, जैसे कि तुमको हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में ही जाके पढ़ना है, तब तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तब तो तुम अमेरिका ही जाओ, क्योंकि तुम्हारा पहले से मन बना हुआ है कि यू ओनली वांट टू स्टडी इन हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड। अब ये तो सिर्फ अमेरिका में ही है, लेकिन अभी अगर तुमने यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करी है और तुम सोच रहे हो कि कहाँ पे जाऊँ पढ़ने के लिए, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो होना चाहिए ट्यूशन फीस, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत रिच नहीं हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। अमेरिका में ट्यूशन फीस तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑन एन एवरेज $30,000 से लेके $40,000 लग जाते हैं। और वहीं पे यूरोप के अंदर जर्मनी में देख लो पढ़ाई फ्री है, पोलैंड देख लो तुम या चेक रिपब्लिक, तुम्हें 5 से 6 लाख इंडियन रुपीज देने हैं पूरे साल के। और इटली चले जाओ 3 लाख रुपए पूरे साल का, ऑस्ट्रिया 1.5 लाख रुपए पूरे साल का, बेल्जियम 2 से 3 लाख पूरे साल का। ऐसे यूरोप में कई जगह पढ़ाई या तो फ्री है या तो बहुत चीप है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लग्जमबर्ग ले लो, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री, वहां तक में भाई पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री समझो भाई। दूसरा फैक्टर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मैं यूरोप में क्या ही बोलूं, यूरोप में तुम फीस दे ही नहीं रहे हो या तो बहुत कम दे रहे हो। तो जो तुम्हारी पहली सैलरी आएगी 2 महीने की, उससे तुमने जो ट्यूशन फीस भरी है रिकवर हो जाएगी। लेकिन यूएसए में तुमको 1 से 2 साल लग जाएंगे या इवन 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि यूएसए में भले सैलरी हायर हो लेकिन तुमने पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे पे किए हैं, $40,000 $50,000, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है वर्क अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, यूएसए में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, सबसे हाई एंड जॉब्स हैं, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, कंसल्टिंग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, यूएसए इज द अनडिस्प्यूटेड किंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप पीछे है, यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो यूरोप में तुमको मिलेगी वो यही है कि भाई लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। जर्मनी में जाओगे जर्मन, फ्रांस में जाओगे फ्रेंच, पोलैंड में पोलिश, इटली में इटालियन, लग्जमबर्ग में जाओगे तो 3 लैंग्वेजेस चलती है वहां। तो इंग्लिश भी है यहाँ पे यूरोप में, लेकिन लोकल लैंग्वेजेस में जॉब ज्यादा है, जिसकी वजह से पहले तो काम ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी आएगी तुमको, बहुत ज्यादा। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, जर्मनी में 80 to 90% जॉब्स आज भी जर्मन है, जबकि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो हाँ, वर्क अपॉर्चुनिटीज में क्लियरली यूएसए जीतता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, अगर तुमको लोकल लैंग्वेज आती है यूरोप की कोई, तो मोस्ट वेलकम यार। सैलरीज भले ही कम होगी लेकिन तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत तगड़ा होगा, सुकून की लाइफ जियोगे यहाँ पे। और इसी से हम पहुंचते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो कि है पोस्ट वर्क स्टडी परमिट। कि कौन सा देश तुमको कितने साल का पोस्ट वर्क स्टडी परमिट देगा तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद। अगर यूएसए में तुमने स्टेम फील्ड में पढ़ाई करी है, फॉर एग्जाम्पल साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इन सब में पढ़ाई करी है, तो तुमको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। लेकिन अगर तुम बिजनेस पढ़ते हो या फिर कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो तुमको 1 साल का पोस्ट वर्क परमिट मिलता है, जिसमें तुमको जॉब ढूंढनी होगी। और अगर नहीं मिली तो यूएस लेफ्ट करना होगा। लेकिन वहीं यूरोप में डिपेंड करता है तुम कौन सी कंट्री में जा रहे हो। जैसे फ्रांस में इंडियंस के लिए 2 साल का है, जर्मनी में 18 महीने का है, ऑस्ट्रिया में 1 साल का है, चेक रिपब्लिक में 9 महीने का है। तो यूरोप में डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, तुम कौन सी कंट्री में जा रहे हो, कहाँ पढ़ाई करोगे, वहीं तुमको मिलेगा उसका वर्क परमिट। वर्क परमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा तुम्हारे लिए है भाई तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी नेटवर्किंग स्किल्स। इसके बारे में बात करेंगे आगे। बट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इंपॉर्टेंट है, बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम 2 साल रहे हो मास्टर्स जब तुम कर रहे थे, तब भी तुम जॉब ले सकते थे, जॉब ढूंढ सकते थे, वो सब कर सकते थे जो तुम एंड के लिए बचा कर रख रहे हो। इसमें 90% ऑफ द गेम तुम्हारा है रादर देन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का। 5वां, जॉब मार्केट। भाई ये तो दुनिया भर में खराब है, सच बता रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए, जहां सबसे ज्यादा जॉब्स होनी चाहिए, वहां नहीं है। तुम यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, कितने सारे स्टूडेंट जो कि अभी यूएसए में पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं। कितनी बेकार हालत है अभी यूएसए में जॉब्स की। और ये सिर्फ यूएसए की बात नहीं है, जर्मनी की बात है, फ्रांस, यूके, हर जगह की। यूरोप में हालात ठीक नहीं है। मेरे दोस्त है जो कि जर्मन है, जिनको फ्लुएंट जर्मन बोलनी आते, वो यहाँ पे पैदा हुए, उनके पास जर्मन पासपोर्ट है। अगर उनको जॉब लेने में दिक्कत हो रही है ना, एंड दे आर द टॉपर ऑफ द क्लास, देन जस्ट थिंक कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जॉब तुमको इसलिए नहीं मिल रही, तुमको लैंग्वेज नहीं आ रही। जॉब मार्केट इज रियली बैड। स्किल्स पे काम करना, प्रोजेक्ट्स पे काम करना, एक्सपीरियंस पे काम करना, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। विदाउट वर्क एक्सपीरियंस सोचना भी यूरोप आने का, और विदाउट लैंग्वेज तो बिल्कुल ही मत आना भाई। और 6 पॉइंट मैं कहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप। अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट है ना तो यूरोप अवॉइड कर दो, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत आती है। पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी, एक्सपेंसिव है यहाँ पे स्टार्टअप करना। और वहीं पे यूएसए में जाओ, वेरी मच इजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन यूरोप में भाई पहले तो लैंग्वेज बैरियर खाएगा तुमको, फिर तुम्हारे आएगा ब्यूरोक्रेसी, फिर पेपर वर्क, उसके बाद पैसे लेंगे हर जगह। मतलब करप्शन ही, जस्ट हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। पेपर वर्क फीस, कभी ये फीस वो फीस, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। मैंने ट्राई
किया है इसलिए कह रहा हूँ। और सातवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। ये मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए में तुमको एक्सट्रीम्स मिलेंगे, सैलरीज बहुत हाई जा रही है लेकिन काम भी बहुत ज्यादा है। तो तुम अमीर तो हो लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तुम्हारे पास। और वहीं यूरोप में तुम्हारे पास वर्क लाइफ बैलेंस है, तुम बहुत ना कमाओ, टैक्स बहुत भरोगे, लेकिन यहाँ पे तुमको बहुत काम नहीं कराएंगे। 5 वीक्स की हॉलीडे हर साल मिलेगी ही मिलेगी, सैटरडे संडे नो वर्क। और उसके बाद अगर तुम्हारे शाम को 5 बजे काम खत्म हो रहा है ना तो हो रहा है, देन यू डोंट हैव टू वर्क एनी मोर। लेकिन यूएसए में कोई 10 बजे तक कर रहा है, कोई 12 बजे तक कर रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टिंग। तो डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। लेकिन यूएसए में बहुत एक्सट्रीम्स देखोगे, वहीं यूरोप में बहुत स्टेबल है। पूरी दुनिया में यूरोप से अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस किसी का भी नहीं है। और 8वां पॉइंट हो जाएगा भाई इमिग्रेशन पॉलिसीज, जो कि यूएस में तुम देख रहे हो डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद कितनी ज्यादा अगेंस्ट हो चुकी है इमिग्रेंट्स के। लेकिन वहीं पे यूरोप में तुम देखोगे तो इतना अगेंस्ट नहीं है। हाँ, दिक्कतें हैं यूरोप में, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं है, रेसिज्म की प्रॉब्लम नहीं है एग्जिस्ट करती है छोटे छोटे लेवल पे। लेकिन यूएस कुछ ज्यादा एक्सट्रीम जा रहा है। पर्सनली ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल चीज की बात करूं कि तुम्हारे लिए क्या सही होगा तो पॉइंट से लेते हैं। एजुकेशन कॉस्ट की बात करें तो यूरोप को मिलेगा 1 पॉइंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगेन यूरोप 1 पॉइंट, क्योंकि यूएस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने पे बहुत टाइम लग जाता है और यूरोप में तुम्हारी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पे वर्क अपॉर्चुनिटीज है यूएसए, नो डाउट। फोर्थ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, तो अगेन डिपेंड करता है तुम सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हो और कौन सी कंट्री पे जा रहे हो। इसमें 0.5 यूरोप को, 0.5 यूएसए को। फिफ्थ पे जॉब मार्केट, हर जगह खराब है बट यूएसए बेटर है अभी भी, क्योंकि वहां पर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो अगेन 0.5 में दूंगा यूएसए को। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो अगेन 1 पॉइंट जाएगा यूरोप को। लॉन्ग टर्म ओवरऑल करियर ग्रोथ की बात करें, दो अलग चीजें यहाँ पे, करियर ग्रोथ या फिर लाइफ की बात करूं तो यूरोप को 1 पॉइंट मिलेगा, यूएसए को 0। करियर ग्रोथ की बात करूं तो यूएसए 1 पॉइंट मिलेगा, यूरोप को 0.5। तो ओवरऑल में बात करूं तो 5.5 पॉइंट्स यूरोप को मिलेंगे एंड 3 पॉइंट्स मिलेंगे यूएसए को। तो अब डिपेंड करता है आप पे। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, अगर लैंग्वेज नहीं आती यूरोप मत आना, बहुत डिफिकल्टी होगी, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। और लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल होगी, पार्ट टाइम जॉब से लेके मिनी जॉब से लेके फुल टाइम जॉब तक हर जगह लैंग्वेज पूछेंगे 90% ऑफ द टाइम। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर कमिंग टू यूरोप। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर लैंग्वेज की बात करूं तो यूएसए को मैं दूंगा 1 पॉइंट और यूरोप को 0, क्योंकि इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज इन द यूएसए बट इन यूरोप इट्स लोकल लैंग्वेजेस इन यूरोप। सो टोटल पॉइंट की बात करूं तो यूएसए को मिले 4 पॉइंट एंड यूरोप को मिले 5.5 पॉइंट्स। अभी भी कंफ्यूज हो कि कहाँ जाऊँ, तो सिंपल सी बात है भाई, ट्यूशन फीस बचाना है, पैसे ही नहीं है पढ़ने को, तो भले ही यूएसए में इंग्लिश बोलते हो, क्या करोगे, पैसे नहीं है जब यूरोप आ जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं सीखनी तो प्लीज मत आना। 90% ऑफ द टाइम यूरोप में तुमको मिनी जॉब से लेकर पार्ट टाइम जॉब एंड फुल टाइम जॉब तक 90% ऑफ द टाइम तुमसे पूछेंगे लैंग्वेज, और जब तुमको नहीं आएगी तो रिजेक्ट भी करेंगे। तो मत आना यूरोप विदाउट लैंग्वेज। और अगर प्लान है कि फ्री या सस्ते में पढ़ाई हो जाए, कहीं पे अच्छी पढ़ाई हो जाए और बाद में इंडिया आ जाऊंगा, लैंग्वेज ना सीखनी पड़े, then yes, come to Europe again। अब फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको क्या चुनना है। मेरा डिसीजन यूरोप था। कोई भी क्वेश्चन हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कमेंट में बता देना, वीडियो बना दूंगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर लो, पूछ लेना कोई क्वेश्चन हो डीएम में, मैं बता दूंगा। मिलते हैं, बाय।